हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। साल है 1909, जगह है जॉर्जिया का एक ग्रामीण इलाका। हम दो बहनों को खेतों में भागते हुए देखते हैं, सैली और नेटी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी हंस खेल रहे थे। तभी वहाँ उनका पिता आ जाता है। वो दोनों को घर चलने के लिए कहता है। हम देखते हैं सैली प्रेग्नेंट है और उस बच्चे का पिता कोई और नहीं, सैली का पिता ही है। उसकी माँ के गुजरने के बाद उसके पिता ने सैली से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं सर्दियों का मौसम आ गया है। सैली एक लड़की को जन्म देती है, पर उसका पिता उसे ले जाकर एक प्रीचर कपल को बेच देता है। सैली इस बात से काफ़ी रोती है, पर वो डर से अपने पिता का विरोध नहीं कर पाती। ऐसा पहली बार नहीं था, इसके पहले भी सैली ने एक लड़के को जन्म दिया था। उसके पिता ने उसे भी बेच दिया था। सैली की उम्र सिर्फ 15 साल है। हम देखते हैं उसके पिता की नज़र अब अपनी छोटी बेटी नेटी पर भी थी और इस बात से सैली काफ़ी डरी हुई थी। थोड़ा समय बीत जाता है। हम देखते हैं उसके पिता ने विलेज की ही एक लड़की से शादी कर ली है। चर्च में उस दिन एक और शख्स आया था, उसका नाम एल्बर्ट था। वो नेटी को कब से देखे जा रहा था। नेटी और सैली को भी ये बात पता थी। एल्बर्ट की वाइफ को मरे काफ़ी वक्त हो गया था और उसके 3 बच्चे हैं। दूसरे दिन एल्बर्ट मिस्टर हैरिस के घर आता है, यानी नेटी के पिता के घर। वो कहता है, मैं तुम्हारी बेटी नेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो बताता है कि मेरे बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, मुझे एक वाइफ की ज़रूरत है। पर उसका पिता कहता है कि नेटी काफ़ी यंग है, तुम चाहो तो सैली से शादी कर सकते हो। वो सैली को बाहर बुलाता है। थोड़ा विचार करने के बाद एल्बर्ट मान जाता है और शादी कर उसे घर ले आता है। घर पहुंचते ही एल्बर्ट के बच्चे सैली के सर पर पत्थर मार देते हैं, जिससे उसे चोट आ जाती है। रात सैली को अपनी सिस्टर नेटी का ही डर सता रहा था कि उसका पिता उसके साथ कुछ करे ना। सुबह सैली देखती है घर में काफ़ी काम बिखरा पड़ा है। काफ़ी वक्त से वहाँ कोई काम करने वाला नहीं था। सैली उसकी बेटी के बालों में कंघी करने लगती है, पर उसके बाल काफ़ी वक्त से धोए नहीं थे, इस वजह से उसमें कंघी नहीं लग रही थी। सैली एल्बर्ट से कहती है कि हमें इसके बाल काटने होंगे। इस पर एल्बर्ट उसे उठकर तमाचा मार देता है। वो कहता है, तुम मुझे नहीं बताओगी, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। दूसरे दिन हम देखते हैं नेटी अपने घर से भागकर सैली के यहाँ आ जाती है। सैली उसे देख काफ़ी खुश होती है। सैली एल्बर्ट से पूछती है, क्या नेटी यहाँ हमारे साथ रह सकती है। वो कहता है कि नेटी जब तक चाहे रह सकती है। सैली को पता था कि एल्बर्ट की गंदी नज़र नेटी पर भी है। दूसरे दिन नेटी बताती है कि उसके पिता ने उसके साथ भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, पर अब वो उस नर्क में वापस लौटकर नहीं जाना चाहती। नेटी को पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी और वो अपनी पढ़ाई का जिक्र सैली से भी करती थी। एक दिन जब नेटी स्कूल जा रही होती है तो एल्बर्ट उसका पीछा करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, पर किसी तरह से नेटी उसे धक्का देकर वहाँ से निकल जाती है। जब एल्बर्ट घर आता है तो वो नेटी को खींचकर निकालने लगता है, पर सैली रोने लगती है और वो अपनी सिस्टर को वहाँ से जाने देने के लिए राज़ी नहीं थी, क्योंकि उसे नेटी से काफ़ी लगाव था। पर नेटी के विरोध करने से एल्बर्ट के अहंकार को काफ़ी धक्का लगा था। अब वो उसे किसी भी तरह से वहाँ से निकाल के फेंक देना चाहता था। वो उसे बाहर फेंक देता है और उसे पत्थर मारता है। सैली इमोशनल हो जाती है और कुछ नहीं कर पाती। नेटी रोने लगती है और कहती है कि सिर्फ मौत ही उसे सैली से अलग कर सकती है। सैली बस रो कर रह जाती है, क्योंकि उसने कभी जाना ही नहीं कि किसी गलत का विरोध कैसे करना है। सैली को बस नेटी के लेटर का इंतज़ार रहता है, पर एल्बर्ट उससे कहता है अगर उसने लेटर बॉक्स को हाथ लगाया तो वो उसे जान से मार देगा। सैली के दिन बस दुख दर्द में ही बीत रहे थे। आगे हम देखते हैं 7 साल के बाद का वक्त। साल है 1916। सैली की ज़िंदगी अभी भी उसी तरह थी। सैली खिड़की पे खड़ी होती है। उसे नेटी की याद आने लगती है, क्योंकि उसने जाते वक्त कहा था कि वो पत्र लिखेगी, पर उसने कभी एक भी पत्र भी नहीं लिखा। शायद वो जिंदा भी नहीं है। ये सोचकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। हम देखते हैं एल्बर्ट का बेटा हड़पो एक सोफिया नाम की लड़की से प्यार करता है और वो प्रेग्नेंट है। सोफिया काफ़ी बोल्ड और बिंदास थी। सैली उसे देखा करती और उसकी इस अंदाज से काफ़ी प्रभावित थी। हड़पो सोफिया को अपने पिता एल्बर्ट से मिलवाने ले जाता है, क्योंकि वो सोफिया से शादी करना चाहता था, पर उसे सोफिया का बर्ताव अच्छा नहीं लगता और एल्बर्ट शादी से मना कर देता है। वहाँ सोफिया पहली बार सैली को देखती है, पर हड़पो सोफिया से बहुत प्यार करता था। वो एल्बर्ट के विरुद्ध जाकर उससे शादी कर लेता है। शादी में एल्बर्ट भी आया था, पर उसमें उसे कोई खास रुचि नहीं थी। वक्त बीत जाता है। हम देखते हैं सोफिया के 2 बच्चे हैं। सैली कभी कभी सोफिया से मिलने आया करती थी,
काम करते वक्त एल्बर्ट हड़पो को सोफिया के खिलाफ भड़काता था कि महिलाओं को बराबर का हक मत दो और तुम्हें उस पर हाथ उठाना शुरू कर देना चाहिए ताकि उसे एहसास हो कि दोनों में से पति कौन है। पर सोफिया के आगे हड़पो की एक नहीं चलती। हड़पो कहता है कि इस सोफिया का मैं क्या करूं। वहीं पास खड़ी सेली कहती है तुम्हें उसे मारना चाहिए। शायद सेली को भी लगने लगा था कि मार खाना महिलाओं के हक में है। हड़पो उसे मारने चला जाता है पर यहाँ सोफिया हड़पो को मारती है और वो इस बात के लिए सेली पर गुस्सा करती है। सोफिया इमोशनल हो जाती है कि सेली ने हड़पो को उसे मारने के लिए कहा। इस बात का सेली को भी बुरा लगता है कि उसने गलत किया। पर एल्बर्ट की वजह से सोफिया और हड़पो के रिश्तों में दरार आ जाती है और सोफिया हड़पो को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं पोस्टमैन जब भी लेटर लेकर आता तो सेली भागकर जाती, पर एल्बर्ट उसे कहता है तुम्हारी बहन का कोई लेटर नहीं है और वो इस बात से दुखी हो जाती है। एक दिन रात बारिश हो रही थी, तभी एल्बर्ट और हड़पो एक महिला को घर लेकर आते हैं जो काफ़ी ड्रंक थी। उस महिला का नाम शक था जो टाउन में एक सिंगर परफॉर्मर थी। एल्बर्ट काफ़ी वक्त पहले उसके साथ रिलेशन में था जो उस वक्त टाउन में काफ़ी फेमस थी। शक सेली को देख उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाती है। सेली शक से काफ़ी प्रभावित थी। सुबह सेली शक के कमरे में जाती है। वो बाथटब में बैठी होती है। सेली के पूछने पर वो बताती है मेरे 2 बच्चे हैं पर वो मेरे माता पिता के साथ रहते हैं। पर शक बताती है कि उसके पिता उससे काफ़ी नफरत करते हैं क्योंकि उसने उनके खिलाफ जाकर इस रास्ते को चुना है। वो इमोशनल हो जाती है। सेली उसके पास आकर उसको सहलाने लगती है। दूसरे दिन वहाँ जॉनसन आता है जो एल्बर्ट का पिता है। वो एल्बर्ट को काफ़ी कुछ सुनाता है कि उसने घर में एक बदनाम लड़की को पनाह दी है, इसके लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो शक इवोरी की बात कर रहा था। दूसरे दिन हम शक को लोगों के बीच परफॉर्म करते हुए देखते हैं। सेली वहाँ बैठी होती है। उसे लगता है कि शक की ज़िंदगी कितनी अच्छी है, उसके कितने चाहने वाले हैं। वहाँ शक सेली के लिए एक गाना गाती है क्योंकि सेली ने अपने मासूमियत से उसके दिल में एक जगह बना ली थी। सेली काफ़ी शर्माती है क्योंकि आज से पहले उसे इतना प्यार कभी नहीं मिला था। वहीं बैठा एल्बर्ट जिसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सोफिया आ जाती है। वहाँ वो सेली को देख काफ़ी खुश होती है। वहाँ हड़पो सोफिया को देखता है और दोनों डांस करने लगते हैं। रात सेली शक के कमरे में होती है। दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं। सेली काफ़ी हंसती है। काफ़ी दिनों बाद वो इतना खुल के हंसी थी। ये देख शक काफ़ी खुश होती है। वो बताती है कि वो मेम्फिस शिफ्ट हो रही है। सेली दुखी हो जाती है। वो उसे बताती है कि उसके जाने के बाद एल्बर्ट फिर से उसे मारेगा और उसकी ज़िंदगी पहले की तरह हो जाएगी क्योंकि जब से शक आई थी एल्बर्ट ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। पर वो पूछती है कि एल्बर्ट ऐसा क्यों करेगा। सेली कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं दिखती। ये सुनते ही शक दुखी हो जाती है। सेली उसे अपनी कहानी बताती है कि आज तक उसे कभी वो प्यार मिला ही नहीं। शक कहती है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। उसकी बातों से सेली काफ़ी खुश होती है। दूसरे दिन शक वहाँ से मेम्फिस जाने लगती है। सेली भी अपना सामान पैक करती है कि वो भी उसके साथ मेम्फिस चली जाए और उसे एल्बर्ट की कैद से आज़ादी मिल जाए। पर एल्बर्ट उसे निकलते हुए देख लेता है और वो नहीं जा पाती। वो शक को बताती है कि वो उसे बहुत मिस करेगी क्योंकि उसका और शक का रिश्ता काफ़ी गहरा हो गया था। थोड़े दिनों बाद हम उस टाउन के मेयर को देखते हैं। मेयर की वाइफ का नाम मिली था। बाज़ार में हम सोफिया को देखते हैं अपने बच्चों के साथ। तभी वहाँ मेयर की वाइफ मिली आ जाती है। वो उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर मेड का काम करो, पर सोफिया उसे मना कर देती है जिससे वो मेयर गुस्से में सोफिया को एक थप्पड़ जड़ देता है और गुस्से में सोफिया भी उसे मार देती है। वो उस टाउन का मेयर था और एक गोरा भी। सारे गोरे लोग सोफिया को घेर लेते हैं और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जेल में सोफिया को काफ़ी यातनाएं दी जाती हैं। वक्त बीत जाता है। 8 साल बाद हम देखते हैं मेयर की वाइफ के कहने पर सोफिया को जेल से निकाला जाता है। बदले में सोफिया से एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया था कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी मिस मिली के मेड के तौर पर काम करेगी। सोफिया अब पूरी तरह से टूट गई थी। जेल में उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। मिली उसको एक स्टोर में सामान लेने लेकर जाती है। वहाँ वो सेली को देखती है पर उससे जाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती। मिली कहती है कि कल क्रिसमस है तो तुम अपना सारा दिन अपने घर पर बच्चों के साथ बिता सकती हो। सोफिया ये सुनकर काफ़ी खुश होती है। वो पीछे देखती है सेली को और उसे धन्यवाद देती है क्योंकि सेली ने 8 सालों तक उसके बच्चों की देखभाल की थी। दूसरे दिन सोफिया अपने घर आती है।
वो अपने बच्चों से मिलती है। वहाँ काफ़ी लोग थे। वो अपने घर को देख इमोशनल हो जाती है। उसने अपने ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को एक कैद में बिताया था। पर मिली सोफिया को वहाँ से चलने के लिए कहती है। सोफिया कहती है कि मुझे आज का दिन अपने बच्चों के साथ बिताने दो, पर मिली नहीं सुनती और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। 6 साल बाद हम देखते हैं शग फिर से एल्बर्ट के यहाँ आती है, पर इस बार वो अकेले नहीं थी। उसकी शादी हो गई थी। उसके हस्बैंड का नाम ग्रेडी था, जो कि शहर में बिजनेसमैन था। हम देखते हैं एल्बर्ट और ग्रेडी शराब के नशे में डूबे होते हैं। शग बाहर मेल बॉक्स चेक करती है। वहाँ उसे नेटी का लेटर मिलता है। सैली उस लेटर को देख इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने नेटी के ज़िंदा होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। शग उसे वो लेटर खोलकर देती है। सैली को देख शग भी इमोशनल हो जाती है। उस लेटर में लिखा था कि मैं तुम्हें कई सालों से लेटर लिख रही हूँ, पर एल्बर्ट ने कहा था सैली तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो अब मैं सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर को ही लिखती हूँ, साल में सिर्फ 2 बार। पर शायद ये लेटर्स तुम तक पहुँचते ना हो। एल्बर्ट शायद तुमसे छिपा देता हो, पर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ। नेटी बताती है कि वो अफ्रीका में रहती है, उन्हीं कपल के साथ जिसने सैली के दोनों बच्चों को अडॉप्ट किया था, जिसने पैदा होते ही उसके पिता ने बेच दिया था। वो लेटर पढ़ सैली इमोशनल हो जाती है। दूसरे दिन एल्बर्ट और ग्रेडी बाहर गए होते हैं। शग और सैली उन सभी लेटर को घर में ढूंढने लगते हैं। शायद एल्बर्ट ने उन्हें कहीं छिपा कर रखा हो। फ्लोर बोर्ड के नीचे दबे हुए उन्हें कई लेटर्स मिलते हैं जो नेटी ने अब तक लिखे थे। सैली उन लेटर्स को पढ़ने लगती है। नेटी ने उसमें अफ्रीकन कल्चर का जिक्र किया था कि अफ्रीका कितना खूबसूरत है और वहाँ उसके दोनों बच्चे ओलिविया और एडम नए लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। पर कुछ दिनों बाद वहाँ कुछ अमेरिकन्स आए और उन्होंने सड़क बनाने के लिए उनके घर गिरा दिए और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। अब उनके पास रहने को घर नहीं है और अब हम बंजारों की तरह रहते हैं। हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है, पर शायद किसी दिन मैं तुमसे आकर मिल पाऊँ। सैली के चेहरे पर एक खुशी आ जाती है उस लेटर को पढ़कर। वो लेटर्स कई साल पुराने थे। तभी एल्बर्ट आकर सैली को तमाचा जड़ देता है। वो सैली को कब से आवाज़ दे रहा था। एल्बर्ट सैली को शेव करने के लिए कहता है, पर सैली ब्लेड से उसका गला काटने जाती है, पर शग उसे आकर रोक देती है। एल्बर्ट ये देख डर जाता है कि अचानक से इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। हम देखते हैं सब लंच पर बैठे होते हैं, पर इस बार सैली डरती नहीं। वो सबके सामने ही एल्बर्ट की करतूतों को बताने लगती है। वो बताती है कि मेरे बच्चे अफ्रीका में रहते हैं और मैं बहुत जल्द उनसे मिलूंगी। सब वहाँ सैली के उस रूप को देख काफ़ी हैरान हो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा खुश शग और सोफिया थी। वहाँ बैठी सोफिया रोने लगती है। वो सैली से कहती है कि वो उसका एहसान कभी नहीं चुका पाएगी, जो जेल जाने के बाद उसने उसके बच्चों के लिए किया था। एल्बर्ट सबके सामने सैली के स्किन कलर और उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। सैली कहती है कि तुमने मुझे नेटी से अलग कर दिया, और वो एल्बर्ट के गले पर नाइफ रख देती है, पर शग उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। सैली शग के साथ मेफिस चली जाती है। साल है 1937। 7 साल का वक्त बीत गया है। हम देखते हैं एल्बर्ट बूढ़ा हो गया है। वो हर रोज़ लेटर बॉक्स चेक करता है, इस उम्मीद से कि शायद सैली ने उसके लिए कोई लेटर न भेजा हो। घर में हर जगह सामान बिखरा हुआ था और वो दिन रात शराब पीता था। अब वो खुद को काफ़ी अकेला महसूस करने लगा था। वहीं सोफिया और हड़पो मिलकर एक बार चलाते हैं। एल्बर्ट कभी अपने बेटे हड़पो और सोफिया को देखने आ जाता है कि कोई उससे बात कर ले, पर हड़पो उससे बात नहीं करना चाहता था। एल्बर्ट वहाँ से चला जाता है। सोफिया को एल्बर्ट की ये हालत देख दया आती है। हम देखते हैं सैली अपने पिता के घर आ गई है। उसके पिता की डेथ हो गई है और उसने सैली और नेटी के नाम अपना घर, ज़मीन और स्टोर कर दिया था। सैली ने एक टेलर शॉप खोल लिया है, जहाँ कभी कभी सोफिया और हड़पो भी आया करते थे। कभी स्टोर के बाहर आकर एल्बर्ट हाथ दिखाता, पर सैली उसका कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसने सैली को इतनी यातनाएं दी थी कि अब उसके दिल में एल्बर्ट के लिए नफ़रत के सिवा कुछ नहीं था। हम देखते हैं एल्बर्ट नेटी द्वारा आए हुए लेटर को लेकर वाशिंगटन डीसी इमिग्रेशन ऑफिस आ जाता है, और दूसरे दिन हम देखते हैं सैली के घर की तरफ एक गाड़ी चली आ रही है। सैली देखती है उस गाड़ी से नेटी उतर रही है। दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देख के इमोशनल हो जाते हैं। नेटी सैली को उसके बच्चों से मिलवाती है। ओलिविया और एडम दोनों को देख सैली काफ़ी खुश हो जाती है। एल्बर्ट दूर से खड़ा हुआ ये सब देख रहा होता है। आज उसने नेटी और सैली को मिलवाकर अपना बोझ हल्का कर लिया था।
उसे अपनी गलतियों का एहसास था। आज वो बिल्कुल अकेला है। आखिरी सीन में हम देखते हैं नेटी और सैली वही हैंड क्लैपिंग गेम खेल रहे हैं जो वो बचपन में खेला करते थे और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस एक फ़िल्म में हमें सारी ब्लैक हिस्ट्री का पता चल जाता है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, पॉवर्टी, रेप, स्लेवरी, पीडोफिलिया, रेसिज्म, सेक्सिज्म। इस फिल्म को कई देशों में इसके सेक्सुअल कंटेंट के चलते बैन किया गया था। द कलर पर्पल अधिकार और गरिमा को शो करता है। कहानी की शुरुआत में सैली पर्पल रंग के कपड़े नहीं पहनती है, जिससे पता चलता है कि उसे स्वतंत्रता और आत्म पहचान नहीं मिली है। पर फिल्म के अंत में हम सैली को पर्पल रंग के कपड़ों में देखते हैं, जो शो करता है कि उसे अपनी असली पहचान मिल गई है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को ऑस्कर में 12 नॉमिनेशन मिला था, पर हैरानी की बात यह है कि इस फिल्म को एक भी ऑस्कर नहीं मिला। एकेडमी अवार्ड सिस्टम मेरी समझ से बाहर है और इस बात का मुझे दुख है, क्योंकि इस फिल्म का हर एक दृश्य इतना पावरफुल था कि कई बार मैं अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाया। अब भी जब मेरे सामने इस फिल्म का दृश्य आता है तो मेरा दिल भर आता है। इससे बेहतर फिल्म शायद ही कभी बन सकती है। दोस्तों, इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।